नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पावर सर्च एंड इंडिसेज पर बेस्ड क्वेश्चन और सबसे बड़ी बात सीखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे या किस तरह के कंसेप्ट से बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए पहले समझते हैं। इस वीडियो में मैंने कुल 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो एग्जाम्स में यानी एसएससी में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आप शुरू से अंत तक देखिए और आप खुद देखेंगे कि कुछ सेकेंडों में ही आप इनका आंसर विदाउट पेन और पेपर बता सकते हैं। तो आइए पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि वास्तव में ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस प्रकार के। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार की होती है कि एक बड़ी अंडर रूट का ये साइन लगा रहता है। इसमें दो तरह के नंबर होते हैं, एक एक्स और एक एक्स से एक अंक बड़ा एक दूसरा नंबर होता है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणा होता है और ये संख्या या तो धन या ऋण के साथ जुड़ी रहती है। फिर ये एक अंडर रूट, फिर यहाँ x और x प्लस 1 संख्या का गुणा, फिर अंडर रूट x और x प्लस 1 संख्या का गुणा, और ये करते करते इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब इस तरह की स्थिति हो कि संख्याएं इस प्रकार से लिखी हो कि ये दो संख्याओं का गुणा हो और दोनों संख्याओं के बीच सिर्फ एक का अंतर हो, देखिए, और ये संख्याएं प्लस और या ऋण चिन्ह से जुड़ी हुई हों और ये सब अंडर रूट में हों और ये इनफाइनाइट तक जाती हों, तब इसके आंसर क्या होंगे। तो देखिए, अगर यहां पर चिन्ह धन हो यानी चिन्ह धन का हो तो आंसर इसका x प्लस 1 हो जाएगा, यानी जो बड़ी संख्या होगी वही आंसर हो जाएगी। अगर चिन्ह इसका ऋण का हो तो आंसर इसका जो छोटी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगी। यही इसका मेन कंसेप्ट है और ये कैसे आता है, इस क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करके देखेंगे भी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में है कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट के अंदर 30 है, फिर ये 30 है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक। तो आपको इस 30 को क्या कर लेना है, दो ऐसी संख्याओं में ब्रेक कर लेना है जिनको गुणा करने पर 30 आए और जिनके बीच एक का अंतर हो। तो ऐसी संख्या मिल गई 5 गुणे 6। तो 5 क्या है, इस फॉर्मेट में आप देखेंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें 5x है और 6 क्या है, x प्लस 1 है। तो आप देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने 5 गुणे 6 लिख लिया 30 को, तो इसमें जो बड़ी संख्या है 6, यही इसका आंसर हो जाएगी। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 6। अब इसे अगर आप चाहते हैं कि कैसे सॉल्व करें तो वो भी आप देख सकते हैं। कैसे, आप मान लीजिए कि ये x बराबर अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 और ये इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट तक होना जरूरी है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट 30 प्लस x। अब यहां से आप देखिए कि यहां से इधर के सारे टर्म्स को हम लोग x लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर ये माने हैं। तो ये इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट में से एक टर्म अगर हम बाहर भी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि अब इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में x बराबर 30 प्लस x लिख लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 30 प्लस x बचेगा। अब इसको हम लोग एक तरफ लाएं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 बराबर 0। ये एक त्रिपदीय गुणनखंड में बदल गया। अब यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। अब यहां से हम x कॉमन लें तो x माइनस 6 बचेगा और यहां से 5 कॉमन लें तो x माइनस 6 बराबर 0।
तो यहाँ से आप देखिए x माइनस 6 और x प्लस 5 इनका गुणा 0 के बराबर है, अर्थात ये दोनों संख्याएं अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो ये बताता है कि x माइनस 6 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर 6 आ जाएगा और x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 5 आएगा। तो हमको इस आंसर को नहीं लेना है, यहाँ पर x बराबर 6। तो इतना करने के बाद ये आंसर आ रहा है, जबकि आप इस कंसेप्ट से जो मैं आपको बता रहा हूं आप विदाउट पेन और पेपर इसके आंसर लिख सकते हैं। तो आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कंसेप्ट से, ये बड़े वाले मेथड से नहीं। तो इसमें कंसेप्ट में क्या करना है कि इस 20 को दो संख्याओं में तोड़ लेना है। तो हमने 4 गुणे 5 में तोड़ लिया, तो इसमें जो बड़ी संख्या है वही आंसर होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है। प्लस चिन्ह जब रहेगा तो जो बड़ी संख्या वो आंसर हो जाएगी, तो इसका आंसर 5 आ गया। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 2007 में आया है, यहाँ पर 12 दिया है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, प्लस का साइन है। तो हमको 12 को क्या कर लेना है, दो पार्ट में तोड़ लेना है। 3 गुणे 4 में हमने तोड़ लिया, तो जो बड़ी संख्या वही आंसर है, तो 4 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर हमने देखा कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और प्लस का चिन्ह है, तो 6 को हमने 2 गुणे 3 में तोड़ लिया और जो बड़ी संख्या वह आंसर है, तो 3 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर लास्ट देखिए क्वेश्चन ये 2013 में आया है। 2 को हम लोग फिर 2 फैक्टर में तोड़ लेंगे, 1 इंटू 2, तो जो बड़ी संख्या वो आंसर है, तो इसका आंसर भी 2 हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया इसमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन और पेपर आप कुछ सेकंडों में इसके आंसर दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस प्रकार आपकी तैयारी में मदद किया, आप जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।